हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एकल औषधि। इसमें भस्म और पिष्टि के बारे में लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, अभ्रक आदि भस्म का प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन, ये सारी जितनी भी अभ्रक आदि जितनी भस्म है और जितनी भी पिष्टि हैं उनका सबका प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन सेम रहेगा। ठीक है, सभी प्रकार की लोह आदि धातुएं मृत भस्मीभूत होने पर शीघ्र ही शरीर रस यानी कि बॉडी फ्लूइड में मिल जाती है, यानी कि ब्लड में जाके एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये युक्तिपूर्वक प्रयोग करने पर महारोगों को नष्ट करती हैं, यानी बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती हैं जो नॉर्मल दवाइयों से नहीं ठीक होती, उनको भी भस्म और पिष्टि वगैरह ठीक कर देते हैं। ठीक है, भस्मों के अभ्यास से कुछ दिन तक सेवन करने से यह दृढ़ अर्थात रोगों को मुक्त या शरीर को में रोग उत्पन्न नहीं होने देती हैं, जैसे वृद्धावस्था भी रोकती हैं। यानी कि इन्होंने कहा भस्मों का अभ्यास अगर आप लंबे समय तक करते हैं, वो कुछ दिनों तक करते हैं, तो ये क्या शरीर में वृद्धावस्था और शरीर में रोग को मतलब रोग प्रतिरोधक यानी इम्यूनिटी वही आपको बूस्ट करती हैं। ठीक है, पुट से जो भस्म तैयार होती है उनके क्या क्या गुण, लघुता होता है, शीघ्रव्यापी होती हैं और जठराग्नि को दीपन करती हैं। ठीक है, ये सारी जितनी भी भस्म मैं आपको पढ़ाऊंगा, जितनी भी भस्म पढ़ाऊंगा उसमें सब में ये प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, लघु तथा शीघ्रव्यापी गुण के कारण भस्में शरीर रसों में शीघ्र ही मिल जाती हैं, शरीर के विभिन्न भागों यानी एक्शन साइट तक आसानी से शीघ्र ही पहुंचकर दीपन कार्य करने वाली है। इन्होंने कहा है कि सारी जो भस्में हैं वो ब्लड में अब्जॉर्ब होकर साइट पर पहुंच के वहाँ मतलब साइट पर पहुंच के और साथ में स्टमक में पहुंच कर वहाँ क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस का सेक्रेशन इंक्रीज करते हैं। उससे क्या होता है, हमारी जठराग्नि जो होती है यानी हमारी जो एपेटाइट होती है यानी भूख होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आयुर्वेद मतानुसार की बात करें तो जठराग्नि मंद हो गया। आयुर्वेद में क्या माना गया कि जो जठराग्नि मंद होती है वो सभी रोगों का कारण होती है। रोगा सर्वेपि जानते मंदम मंदानलम चरियत, ये श्लोक कहा है। ठीक है, तो यानी सारे रोगों का कारण क्या है, मंद अग्नि, और भस्म और पिष्टि क्या कर रही है, मंद अग्नि को ही खत्म करती हैं। ठीक है, भस्म क्या करती है, जठराग्नि मंदता को दूर करेगी, इसी प्रकार से सारे रोगों का हरण करती है। अब आप कुछ क्वेश्चन आप मतलब ये डाउट आपको उठेगा कि ये सारे रोगों का हरण कैसे कर सकती है। कोई भी चीज़ अगर कोई भी डिजीज़ अगर मंद अग्नि को अगर ठीक कर रही है, बिल्कुल मतलब तुम्हारा डाइजेस्टिव पावर ठीक कर रही है, जैसे पुराने समय में लोग कहते भी कि सारे बीमारियां होती है वो पेट से ही होती हैं। उनका कहने का मतलब जठराग्नि मंद होने के कारण ही सारी बीमारियां होती हैं। तो जठराग्नि आपकी ठीक हो जाएगी तो बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले अभ्रक भस्म के बारे में। ठीक है, अभ्रक भस्म में क्या है, इसकी निर्माण विधि। तो भावना द्रव्य क्या है, कसमर सोरस, प्रोसेस क्या है, भावना, और पुट कितनी देते हैं, 10 पुट। देखो पहले आपको अभ्रक लेना है, ठीक है, उससे कसमर सोरस की भावना देनी। कसमर सोरस की भावना देने के बाद फिर क्या करना, भावना देने के बाद आपने चक्रिका बना ली, चक्रिका बनाने के बाद फिर आपने पूरा सराव संपुट किया। ठीक है, वो पूरी प्रोसेस नहीं लिखी, आपको बहुत पहले ही समझा चुका हूँ। सराव संपुट लेके फिर उसे आपको गजपुट देने, कितने 10 गजपुट देना। 10 गजपुट के बाद आप निकालेंगे। ठीक है, निकालने के बाद आप उसका फिर चूर्णीकरण करेंगे, वही अभ्रक आपकी भस्म तैयार हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, हो सकता है 10 फुट से ज़्यादा भी आपके पुट लग जाए, हो सकता है 10 फुट से पहले भी आपकी भस्म बन सकती है। मतलब ये एक रेफरेंस के लिए आता है 10 फुट देने हैं। ठीक है, अगर पेपर में भी आएगा तो आपको 10 ही फुट देने हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो हो सकता है वहाँ 10 फुट लगें, हो सकता है वहाँ किसी के 8 फुट लगें, किसी के 12 फुट भी लग सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से। ठीक है, फार्मोडायनेमिक्स एंड फार्मोकाइनेटिक्स। जो रस की बात करें तो रस इसका मधुर होता है, गुण जो होता है वो स्निग्ध होता है, वीर्य इसका मधुर होता है, विपाक शीत होता है, और दोष कर्म में या त्रिदोष शामक होती है। ठीक है, इम्यूनोमोडुलेटर प्रॉपर्टी यानी कि शतपुटी यानी कि जो 100 बार पुट देने से बनी हुई भस्म है, जो हैज़ प्रूव्ड टू बी अ पोटेंट इम्यूनोमोडुलेटर स्टिमुलेटरी एक्टिविटी, यानी कि ये इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता करने की शक्ति जो देखी गई, जो शतपुटी भस्म अभ्रक भस्म थी, उसकी काफ़ी अच्छी पाई गई है। ठीक है, it brings about the stimulation of leukocytes and thus it brings to highly significant in phagocytic activity। ये क्या करती है, ल्यूकोसाइट्स की मात्रा को बढ़ा देती है, जिससे क्या फैगोसाइटिक एक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है सेल्स में। मतलब सेल्स में दूसरे फॉरन जो घुसे हुए सेल्स या टिश्यू या कोई भी फॉरन बॉडी घुसे उसे कैप्चर करके मारने की क्षमता जो होती है बढ़ जाती है। चिकित्सीय गुण की बात करें, दीपन, पाचन, ब्रश, बल, मेद और रुचिकर, ये सब में कॉमन रहने वाला है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा कि इस अभ्रक भस्म में थी, इसमें भी हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें कॉमन रहने वाली हैं। ठीक है, मात्रा 125 से 375 मिलीग्राम, तो आप 125 से 250 मिलीग्राम तक लिख सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 रत्ती। ठीक है, अगर रत्ती में पूछा जाता है तो 1 से 2 रत्ती होगा, वरना 125 से 375 मिलीग्राम। ठीक है, अनुपान में आप मधु इस्तेमाल कर सकते हैं, घृत इस्तेमाल कर सकते हैं, त्रिफला क्वाथ इस्तेमाल करें, ओडची सोरस इस्तेमाल कर सकते हैं। अशुद्ध एवं अपाक भस्म सेवन जन्य विकार, अशुद्ध अभ्रकम सेवेत मेहम मंद अनिलम चरित। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसके सेवन से क्या होगा, प्रमेय हो सकता है, मंदाग्नि और विष के समान लक्षण उत्पन्न होंगे। ठीक है, अशुद्ध एवं अपक को सेवन जन्य भस्म शांति उपाय, तो अतीसी का बीज लेना है, यानी कि अतीसी बीज का बीज लेना, जल में पीस कर 3 दिन तक आपको सेवन करना है। तो क्या होगा, आपके अशुद्ध सेवन जन्य जो विकार हैं वो आपके शांत हो जाएंगे। ठीक है, अतीसी बीज। ठीक है, उमा फलम जले पिष्टवा सेवतो यो त्रियोदिनम, ये ऐसा करके श्लोक आया होगा। तो उमा फलम मतलब अतीसी का बीज जल में पीस कर आपको 3 दिन तक सेवन करने से आपके सारे जो विकार हैं वो शांत हो जाएंगे। रिसर्च अपडेट की गई है, अहमद
N.ETL ने की 11 पेशेंट पर प्रमेय पर अभ्रक भस्म की जब की गई तो उसमें 8 पेशेंट पर 11 पेशेंट पर उन्होंने रिसर्च मतलब 11 पेशेंट को अभ्रक भस्म दिया तो उसमें 8% पेशेंट को रिकवरी देखी गई। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रमेय में काफ़ी अच्छी पाई गई, क्योंकि 1 2 3 मतलब अगर 100 में से 80 लोगों को अगर ये फ़ायदा कर रही है तो मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, नंबर ऑफ पुटा जैसे 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 हम लोग पुट की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे उसकी इफिकेसी मतलब उसकी जो रोग मतलब जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, चिकित्सीय गुण की बात करें तो दीपन, पाचन, वृश्य बल्य। ठीक है, और साथ में इसके सेवन काल प्रातः और सायं मतलब BD मतलब दिन में 2 बार आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। काल मर्यादा की बात करें तो 3 मास तक आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।